बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं एक बिल्कुल मुनफरिद और मज़ेदार मिठाई की रेसिपी। वो भी हम बनाएंगे बगैर पकाए। ना गैस की ज़रूरत, ना ज़्यादा मेहनत और थोड़ी सी चीज़ों से तैयार हो जाने वाली मिठाई बगैर घी के बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये इतनी रिच, हेल्दी और टेस्टी है कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अगर आप कुछ नया और आसान ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं मज़ेदार से मिठाई की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए बादाम ले लेंगे हम यहाँ पे हाफ कप, पिस्ता आधा कप लेंगे और काजू ले लेंगे 1/4 कप। इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और उसमें शुगर डाल देंगे हम हाफ कप डाल लेंगे शुगर। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो उसका हम पीस लेंगे। नट्स का हम पाउडर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम चने ले लेंगे। 1.5 कप चनों का इस्तेमाल करेंगे। चने हम बगैर छिलके के लेंगे। चनों को भी मिक्सी जार में डालकर इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो इसका बहुत ही फाइन पाउडर हमने बना लिया था। अब इस चने के पाउडर को हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हलवा इतना टेस्टी बनता है कि घंटों मेहनत किए बगैर आप बेसन के हलवे का टेस्ट ले सकते हैं। तो 1.5 कप यहाँ पे हम चनों का पाउडर डालेंगे बाउल में और 1.5 कप भी इसमें हम नट्स का डालेंगे। तो शुगर भी हमने नट्स में शामिल की थी, इसलिए एक्स्ट्रा शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, 1 कप डालेंगे। अब मिल्क पाउडर और नट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई हम घी के बगैर भी बनाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम ले लेंगे। तो क्रीम बाइंडिंग का काम करेगी। आप डिब्बे की क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इतनी क्रीम यूज़ करनी है कि ये आसानी से बाइंड हो जाए। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम और क्रीम शामिल कर देंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी और हम इसमें क्रीम डाल लेंगे। ये मज़ेदार सी और इतनी आसानी से बनने वाली मिठाई एक बार ट्राई ज़रूर करें और इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने और क्रीम डाल दी थी, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करेंगे ताकि सारे नट्स और क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। और क्रीम हमने यहाँ पे आधा कप से ज़्यादा यूज़ की है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्सर बनकर रेडी है। अब हम काउंटर पे एलुमिनियम फॉयल रख देंगे। तो उसके ऊपर हम थोड़े से तिल डाल देंगे और थोड़े से नट्स डाल देंगे। तिल इस मिठाई के लिए हम वाइट यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसके ऊपर नट्स डाल देंगे और नट्स को डालने के बाद हम चनों का और नट्स का हाफ मिक्सचर ले लेंगे। उसको हाथों से पकड़ के थोड़ा सा शेप देंगे और शेप देने के बाद इसको हम नट्स के ऊपर रखेंगे और रोल कर लेंगे ताकि सारे नट्स और तिल इसके बाहर अच्छे से पेस्ट हो जाएं। तो इस तरीके से हम इसको रोल करेंगे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसको रोल करने के बाद अब हम एलुमिनियम फॉयल में इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसके साइडों पे भी हम अच्छी तरह से ये तिल लगा लेंगे और इसको एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रोल बनकर तैयार है। अब इसको हम एलुमिनियम फॉयल में फोल्ड करेंगे हल्का हल्का प्रेस करते हुए। और अब इसके हम किनारों को भी तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम एक और पीस लेंगे एलुमिनियम फॉयल का, उसको काउंटर पे रखेंगे और उसके ऊपर भी हम थोड़े से तिल लगा देंगे और नट्स इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से फैलाने के बाद बाकी का मिक्सचर हम लेंगे और उसको भी हम हाथों से इसी तरीके से थोड़ा सा शेप देंगे। और शेप देने के बाद इसको हम एलुमिनियम फॉयल पर रखेंगे और सारे नट्स इसके ऊपर लगा लेंगे। और इसके ऊपर सारे नट्स और तिल लगाने के बाद इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। आपको ये इतनी इजी और इतनी मज़ेदार हेल्दी रेसिपी
अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि आपको ये मज़ेदार और इतनी हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसको हम इस तरीके से सारे तिलों को लगा लिया था। अब इसको हम फोल्ड करने के बाद इस मिठाई को हम फ्रिज में रख देंगे, 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मिठाई सेट हो जाए। तो इसको भी फोल्ड करेंगे। आप मिठाइयाँ तो बनाते ही होंगे, लेकिन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बन जाने वाली मिठाई आपने पहले नहीं बनाई होगी, ना ही आपको घंटों हीट के पास खड़े होने की ज़रूरत। गर्मियों में बहुत ही आसानी से आप ये मिठाई बना सकते हैं। तो अब एक रोल लेंगे और इसको हम खोल देंगे, एल्युमिनियम फॉइल को हटा देंगे और इसको हम कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। जितने साइज़ के पीसेस आपने करने हो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छुरी से इसके पीसेस को काट लेंगे। ये मज़ेदार सी मिठाई हमारी बनकर तैयार है। तो इसको एक रोल को काटेंगे, उसके बाद हम दूसरी रोल ले लेंगे, उसको भी हम पीसेस कर लेंगे। ये मिठाई आप कोई भी पार्टी हो या फिर आप बच्चों को नाश्ते में दें। ये इतनी हेल्दी मिठाई है कि रोज़ाना एक पीस आप इसका लें, हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी देगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हेल्दी मिठाई बनकर तैयार है। अगर आपको ये मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।